हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा जो चैनल है ये स्टडी रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे आप लोगों को केवल एजुकेशन के बारे में ही वीडियोस मिलेंगे, फालतू की वीडियो नहीं मिलने वाली यहाँ पे। तो चलिए आ जाइए, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या आज का हमारा टॉपिक और आज क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार कक्षा 12th जो क्लास 12th है, यूपी बोर्ड में जो क्लास 12th है उसकी आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश का जो ये चैप्टर है, ये प्रोज जो बुक है हमारी, उस प्रोज बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। लेसन का क्या नाम है? द लास्ट लेसन। और इसके जो राइटर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फोंस डॉडेट इसके लेसन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो मैंने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे, लॉन्ग वाले नहीं लिए, मैंने केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए यहाँ पे। शॉर्ट वाले आंसर टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आ जाइए हम इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि बोर्ड एग्जाम में यही सब आने वाले हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आप आसानी से लिख सके बोर्ड में, और बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। जो हर किताब का जो फर्स्ट हाफ पार्ट होता है उसमें से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये फर्स्ट लेसन है। तो देखिए, एक इसको इत्तेफाक बोलें चाहे जो भी बोलें, देखिए पहला लेसन है, लेकिन पहले लेसन का इनाम क्या है? द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन ये चैप्टर का नाम है, ना कि किताब का ये लास्ट लेसन है। ठीक है, तो आ जाइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। ये देखिए, हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही प्यारा सा है। इसको अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है? हु रोट द लास्ट लेसन। अब यहाँ ये बात कर रहे हैं, जानते हैं किसकी? ये बात कर रहे हैं राइटर की। यहाँ ये बात हो रही है राइटर की। हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? तो इस लेसन के राइटर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके जो राइटर हैं वो हैं द लास्ट लेसन वाज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो ये तो पता है, होना चाहिए सबको। किताब में जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के नेम और राइटर के नेम सभी लोगों को मालूम होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान सा था। देखिए लिखने का तरीका देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है हु रोट द लास्ट लेसन। इसका आंसर ऐसे भी हम लिख सकते थे, इस तरह से, इस हु की जगह पे केवल ये राइटर के नेम को लिख देते तो भी हो जाता, अल्फोंस डॉडेट रोट द लास्ट लेसन, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, बोथ आर इक्वल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है इसको जरा देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा द नरेटर इज फ्रेंच अ स्कूल बॉय। जो नरेटर कौन है? वो एक लड़का है, और ये कौन है? एक स्कूल बॉय है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, हम लोग आगे आ जाते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि, एक मिनट, वाई वाज फ्रेंच लेट फॉर स्कूल? फ्रेंच क्यों लेट हो गया उस स्कूल के लिए? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेंच क्यों लेट हो गया उस स्कूल के लिए, बिल्कुल आसान भाषा में। ही स्टार्टेड लेट आफ्रेड ऑफ बीइंग, एक मिनट ये इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ही स्टार्टेड लेट एंड वाज आफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो उसने पार्टिसिपल चैप्टर जो था उस पर तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे डर था कि उसे स्कूल में डांटा जाएगा, इसलिए वो क्या हो गया? लेट हो गया। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में हम एक बार बढ़ चलते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में। What unusual thing did notice at school? स्कूल पर कौन सी अनयूजुअल थिंग नोटिस की उसने, फ्रेंच ने? तो देखिए
द स्कूल वॉज वेरी क्वाइट, मतलब स्कूल बिल्कुल शांत था। विलेजर्स वर सिटिंग, गांव वाले बैठे हुए थे। एट द बैक, पीछे की तरफ क्लास में। एंड हैमल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, और जो यम हैमल थे उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहनी थी। यही सारी चीजें क्या थी उस समय, अनयूजुअल थी। ठीक है, तो ये फ्रेंच जब पहुंचता है स्कूल में तो उसे ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो चलिए साथियों, आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। वाई वॉज इट द लास्ट लेसन, कह रहा है कि जो लास्ट लेसन है ये क्यों लास्ट लेसन है, क्यों इसका नाम लास्ट लेसन पड़ गया। तो अब हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, देख लेते हैं। देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था। जर्मन कंपल्सरी इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि जर्मन पढ़ाई जाएगी कहाँ पे, अल्सास और लॉरेन की स्कूल्स में। ठीक है, सो फ्रेंच कुड नो लॉन्गर बी टॉट, अब फ्रेंच क्या होगी, नहीं पढ़ाई जाएगी। ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था, उस दिन हम लास्ट लेसन पढ़ाते हैं और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। ठीक है साथियों, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज एम हैमल, हु वाज एम हैमल, तो सभी लोगों को पता है एम हैमल कौन थे। एम हैमल कौन थे, एम हैमल वाज द फ्रेंच टीचर हु हैड टॉट इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। तो एम हैमल एक टीचर थे जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे और वो 40 साल से क्या थे, एक टीचर थे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, चलिए देखिए, वाई वर द विलेजर्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम, गांव वाले क्यों प्रेजेंट थे क्लास में। तो इसका रीजन देख लीजिए क्यों प्रेजेंट थे गांव वाले। दे केम टू थैंक या मैमल फॉर हिज सर्विस एंड शो रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, वे उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद करने आए थे और फ्रांस भाषा पढ़ाने के लिए उन्हें सम्मान देने आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही सेड फ्रेंच, कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा फ्रांसीसी भाषा के लिए। ही सेड फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि जो फ्रांस भाषा है ये बड़ी ही सुंदर, अस्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा है इस पूरे संसार में, उन्होंने ये कहा। तो मैं बता दूं दोस्तों, भाषा कोई सी भी हो, जो लोग उस भाषा को बोलते हैं उनके लिए वही भाषा सबसे अच्छी होती है। ठीक है, और भी उन्होंने कुछ कहा था कि अगर कोई इंसान जेल में है तो उसकी चाबी होती है, इफ अ पर्सन इज इन प्रिजन सो इट इज द की ऑफ हिज प्रिजन व्हाट लैंग्वेज। ठीक है, तो इस चीज को भी इन्होंने कहा था अल्फोंस डॉडेट ने। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ डिड फ्रेंच फील आफ्टर हियरिंग द न्यूज, कह रहा है कि कैसा फील हुआ, फ्रेंच को कैसा फील हुआ जब उसने क्या सुना, न्यूज सुनी। ही फेल्ट शॉक्ड, वो शॉक मतलब आश्चर्यचकित हो गया। गिल्टी, गिल्टी फील करने लगा। रिग्रेटेड, पछतावा हुआ। नॉट स्टडिंग फ्रेंच सीरियसली, इसलिए वह रिग्रेट कर रहा था कि उसने सीरियस होकर के चीज़ों को नहीं पढ़ा था। ठीक है, सीरियस होकर के चीज़ों को नहीं पढ़ा था और वो पढ़ाई नहीं करता था जब फ्रांस पढ़ाई जाती थी। तो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ये बिल्कुल कोर पॉइंट है इसके। आप इसमें 2-4 लाइन अपने से लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं हाउ डिड द फ्रेंच फील आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंच फेल्ट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ दैट के बाद लिख सकते हैं ही फेल्ट। अब इतना आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये तो मैंने कोर पॉइंट इसलिए लिखवा दिया है ताकि आप इसको इतना कम से कम याद करके चले जाएं और क्वेश्चन में इसको ऐड करके लिख देंगे तो डेफिनेटली आप नंबर अच्छे से पा सकते हैं। और बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे याद नहीं करना चाहते, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश याद नहीं होती बच्चों को जल्दी। तो मैंने केवल इसीलिए छोटे-छोटे पॉइंट लिए हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट वाज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड, लास्ट में क्या लिखा गया। व्हाट वाज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड, करेक्ट लास्ट में। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया। तो एम हैमल ने जानते क्या लिखा, एम हैमल रोट वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। क्या, फ्रांस जिंदाबाद। लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे, ये लिखा था एम हैमल ने।
क्या लिखा था? विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, किस क्वेश्चन की बात कर लें? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एम हैमल बिकम इमोशनल? एम हैमल क्यों इमोशनल हो गए? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड एम हैमल बिकम इमोशनल? तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग एंड ही वाज डीपली अटैच्ड टू हिज स्कूल स्टूडेंट्स एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। इसीलिए वो क्या थे? इमोशनल थे। ठीक है, ये उनके टीचिंग का जो था लास्ट दिन था और वे बच्चों से और स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनका बहुत ज़्यादा लगाव था और फ्रांस भाषा से भी लगाव था, इसलिए वो क्या थे? दुखी थे। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद हम देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो आंसर है इसका वी शुड वैल्यू आवर लैंग्वेज। हमें अपनी भाषा की वैल्यू रखनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। एजुकेशन का भी एंड कल्चर बिफोर इट इज़ टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों को क्या करना है? महत्व देना है। तो आगे बात समझ में दोस्तों? तो याद रखिए, ये जो मैंने लिखवा दिया है, बता दिया है, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत छोटे-छोटे थे। अगर आप इन 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को क्या हो? बेनिफिट हो सके और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इतना करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है, मेरा तो जो होगा ही होगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे वीडियो बनाएँ तो ज़रूर कमेंट कर दें, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर वाले, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैं आगे बना दूँगा, ठीक है? तो देखिए क्या होता है ना, ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि इंग्लिश का थोड़ा-सा बता ही देता हूँ अब। इंग्लिश जैसे याद करना है ना, तो कुछ मत कीजिए, इंग्लिश को वैसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, पढ़िए उसको 2-3 बार पढ़िए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जैसे अब मान लीजिए जो फ्रेंच था, फ्रेंच वाज़ अ स्कूल बॉय, ठीक है? अब ये जैसे मैंने लिख दिया, तो अब इसका जब अर्थ आप समझे रहेंगे कि फ्रेंच एक स्कूल का लड़का था, स्कूल में पढ़ने पढ़ने वाला लड़का था, अगर इसका अर्थ आपको पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि यदि आप लोग अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो उसका अर्थ समझ करके उसे पढ़ें और कुछ लोगों को रीडिंग नहीं आती तो उनके लिए भी मैं बता दूं रीडिंग के लिए क्या करें। रीडिंग के लिए आप जानते हैं क्या कर सकते हैं? बुक्स को डेली आप लोग क्या कीजिए? रीड कीजिए। कितना? लगभग 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट। अब 20 मिनट ज़्यादा लगे तो आप उसको केवल 10 मिनट रीड कीजिए, केवल 10 मिनट रीड कीजिए। 20 मिनट मैंने ज़्यादा लिख दिया, 20 मिनट नहीं, आप लोग इसको 10 मिनट रीड कीजिए, टोटल 10 मिनट। क्योंकि अगर आप 10 मिनट रीड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट्स, ठीक है? तो ये देखिए मैं और कुछ बता दूँ आप लोगों को। ये सॉरी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है? ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये भाषा हमें आनी ही नहीं चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए, ठीक? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़िए और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आप बेहतर नहीं कर पाएँगे। तो ठीक दोस्तों, लास्ट में मैं वही कहूँगा फिर से एक बार, थैंक यू।